आज कन्हैया गैया चराने दाऊ जी के बिना गए तो काली दह पर पहुंच गए, और काली दह पर जब खेलने लगे तो गोविंद की गायों ने जहरीला पानी पी लिया, जो काली नांग के विष से विषाक्त हो गया था। इससे सब छटपटाने लगी। भगवान ने तुरंत गौ माता के सिर पर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ किया, और काली नांग पर क्रुद्ध होकर के भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, ओरे कन्हैया गिर मत जाइयो भैया, काट लेगो काली नांग। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं 1 मिनट में अवाली बात समझा के आऊं। और तुरंत भगवान ने छलांग मार दी। जैसे ही कूदे काली दह में हाहाकार मच गया ब्रजमंडल में। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब दौड़ पड़े काली दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही भागे तो दाऊ जी सब समझ गए कन्हैया ने मुझे इन्हें संभालने के लिए ही छोड़ा था। तो दाऊ जी सबको समझाने लगे, परंतु काली नांग एकदम जाग गया। उसके 101 फन थे। जैसे ही उसने भगवान को देखा, एक छलांग मारी और तुरंत भगवान को संपूर्ण शरीर से लपेट लिया। काली, देखो सर्प का एक नाम होता है भोगी, वो जिसके शरीर से लिपटता है प्राण लेके छोड़ता है। नाग पास बड़ी प्रबल होती है, किंतु भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है। पर हमारे गोविंद तो योगेश्वरेश्वर हैं, इसलिए भगवान ने तुरंत अपने शरीर को ढीला किया और एकदम छलांग मार के उसके फन पर जाके खड़े हो गए। और जिस फन पर भगवान खड़े होते हैं तो 101 फन थे इसके, दूसरे फनों से काटने का प्रयास करता है, फुसकार भरता है। तो भगवान ने ताता थैया करके तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने देखा तो दुंदुभियां बजाने लगे। सूरदास जी ने वर्णन किया है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धग तिटी धग तिटी धग तिटी धग तिटी कृधा तिटी धग तिटी गदगिन नग तिटी गद गदगिन धा तिटी गद गदगिन धा तिटी गद गदगिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनहारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुन मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनहारी। दिन दिन धा दादा द्रगड़ धा गद धा गद धा गद धा दादा द्रगड़ धा गद धा गद धा गद धा दादा द्रगड़ धा गद धा गद धा गद। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनहारी। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन्हु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। यद यद नमो, जितने सिर उसने काटने को ऊपर उठाए उतना ही भगवान ने चरण प्रहार करके उसके फनों को रक्त रंजित कर दिया। काली के मुख से निकलने लगा रक्त, उसका हृदय होने लगा विरक्त। तब हुआ भगवान के चरणों में पूरी तरह अनुरक्त। मानो विष के रूप में तमोगुण निकल गया, रक्त के रूप में रजोगुण निकल गया। अब सत्वगुण ही शेष बचा, तो सात्विक भावों का उदय होने लगा और मन ही मन भगवान की शरण में चला गया। नाग पत्नियों ने देखा कि जिसको हम छोटा बच्चा समझ रही थी, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी, 2-4 ठुमके और लगे तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत गिड़गिड़ा के 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने स्तुति करी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्।
बहुत प्यारी स्तुति गाई। ठाकुर जी रीझ गए, क्या चाहती हो बताओ? बोले पते प्राण प्रदीयताम, हम अपने पतिदेव के प्राणों की भीख मांग रहे हैं आपसे महाराज। भगवान बोले तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं, इसलिए तुम कहती हो तो चलो तुम्हारे स्वामी को हम क्षमा कर देते हैं। पर जैसी फन से उतरने को हो गए, काली नांग एकदम फुसकार भर के तन गया। भगवान सावधान हो गए और बोले ए देवियो, हम इसको क्षमा करना चाहते हैं, ये तो अभी भी हमको अकड़ दिखा रहा है। नाग पत्नियों ने काली नांग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नांग फुफकारता हुआ बोला, मैंने क्या अपराध किया है जो इनसे माफ़ी मांगू? मुझे मेरे अपराध का भी तो पता चलना चाहिए। भगवान बोले दुष्ट कहीं के, विष बमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया। पतंत ऊपर का खगा, ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक तेरी विषाग्नि से गिर रहे हैं, और फिर भी पूछता है अपराध क्या किया है? काली नांग बोला 1 मिनट महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी अपनी बात कहने का सरकार मौका देती है। जब कसाब जैसे आतंकवादियों को भी अवसर दिया जा सकता है तो आप मेरी नहीं सुनोगे क्या? भगवान बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ, ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो हम सांपों को किसने बनाया? प्रभु बोले, काली नांग बोला हमने। भगवान ने कहा हमने सांपों को बनाया है। तो सर्पों के मुख में जन्मजात ये विष किसने डाला है? भगवान बोले हमने। तो हमको महातमोगुणी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले हमने। काली नांग ने कहा बस हो गया फैसला तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब मेरे साथ आप न्याय कीजिए सरकार। जब सर्व शरीर आपने दिया, मुख में जहर भी आपने ही भरा, अरे सागर मंथन से विष भी निकला था तो अमृत भी तो निकला था सरकार। यदि आपने अमृत की 2 बूंदें टपका दी होती आज हमारे मुख में, तो तोता मैना की तरह हम भी घर घर में पाले जाते, खूब चकाचक दूध घी खाते। पर आपने ही जहर डाल दिया, जिसके कारण हम महाक्रोधी स्वभाव भी आपने हमको बना दिया, वो हम अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। अब बोलिए इसमें हमारी गलती क्या है? जो आपने दिया वही हमने आपको दे दिया। भगवान समझ गए ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है। ऐसे ऐसे तर्क किए कि भगवान मुस्कुरा पड़े। भगवान से बहस करने वाले 3 भक्त हुए हैं, काली, बाली, बली। तो काली की कथा सुन ही रहे हैं, बाली की कथा रामचरितमानस में प्रसिद्ध है, और बली की कथा तो आप सुन ही चुके हैं। काली नांग ने तर्क जब दिया तो भगवान मुस्कुरा के बोले, काली नांग तेरी बात हमने सुन ली, अब हमारी बात तू ध्यान से सुन। कहो सरकार। भगवान बोले तुम विषैले हो, विष बमन करते हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना करके दिया था, जिसका नाम है रमणक द्वीप, जहां सिर्फ सर्प जाति का ही वास है। तो भगवान ने कहा जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना के दे दिया, तो आपको हमारे देश में इस प्रकार जहर फैलाने का क्या अधिकार है? बोलो राधे राधे। और तुम्हें यहीं बैठ करके चारों तरफ जहर फैलाना था, तो देश के टुकड़े क्यों करवा दिए भाई? क्यों तुमने अपने लिए देश अलग बनाया? काली नांग बोला महाराज यदि आप आदेश दें तो हम तो अपने देश को चले जाएं जो हमारे लिए बनाया है। भगवान बोले यही हम चाहते हैं, तुम या तो अपने देश में जाओ या हमारे देश में हमारी भारतीय संस्कृति को समझ के रहो। हमारा भारतवर्ष की जो मूल संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम की उदात्त भावना से भरा हुआ भारतवर्ष है। यहाँ पर तुम भी भाईचारे के साथ हमारे बीच रह सकते हो, किंतु भाई को ही तुम चारा बना करके भाईचारा बनाना चाहो तो कैसे चलेगा? इसलिए भाई या तो अपने स्वभाव को बदल लो या हमारी संस्कृति में अपने को ढाल लो, तो बड़े प्यार से हम तुम्हें भी अपने साथ रखेंगे। और यदि ये संभव नहीं है तो अपने देश में चले जाओ जो तुम्हारे लिए हमने बना के तैयार किया है। काली नांग हाथ जोड़ के बोला स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, व्यक्ति को अपना स्वभाव बदलना असंभव है, हम लोग स्वभाव नहीं बदल सकते। भगवान बोले क्या है तुम्हारा स्वभाव, जरा हमें भी बता दो। काली नांग बोला हमारा स्वभाव यह है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ रह लेते हैं, पर हमको अपनी संख्या बढ़ाते देर नहीं लगती। जहां हम बहुमत में आते हैं, संख्या हमारी पर्याप्त हो जाती है, सोई हम फन फुसकारना चालू कर देते हैं, फिर अपने अलावा किसी को भी जीवित नहीं रहने देते, सबका डंस करके
विष वमन करके सारे वातावरण को अपने जैसा बना लेते हैं। ये हमारी प्रकृति है और वो प्रकृति हमसे बदली नहीं जा सकती। भगवान बोले यदि आप स्वभाव नहीं बदल सकते तो अपने देश में जाके अपने भुजंगों में भर्ती हो जाओ, जितनी मर्जी आवे जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। परंतु यहाँ रह के यदि तुमने विष फैलाया तो याद रखना कालीनांग तुम भोगी हो तो हम भी योगी हैं। बोलो राधे राधे। काली की फनाली पर थिरकना हमको भली भांत आता है। यदि तुमने जहर फैलाने का प्रयास किया तो महाराज तुम्हारे बिल से खोद खोद करके बुलडोजर से तुम्हें बाहर निकालेंगे हम। इसलिए ये फन फैलाना बंद करो और भारत की संस्कृति में घुल मिल करके अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करो, नहीं तो अपने देश जाओ। कालीनांग बोला महाराज हमारे देश की हालत तो बहुत ही खतरनाक है इस समय, खाने के लाले पड़ रहे हैं, अपने देश जाके खाएंगे क्या हम? इसलिए अपने देश तो जा नहीं सकते, और गलती से हम चले भी जाएं तो सबसे खतरनाक आपका ये गरुड़ है। इससे क्या डर है? बोले महाराज हमारे देश का कोई नाग आकर के 2-4 लोगों को यहाँ डस के चला जाए तो तुम्हारा गरुड़ वहाँ जा करके 4 की जगह 40 को अपना आहार बना जाता है। बड़ा खतरनाक है महाराज, कभी ऊपर से उड़ के पहुँच जाता है, कभी झाड़ियों में से छुप के पहुँच जाता है। ये कब किसको शिकार कर ले पता नहीं चलता। इसलिए हम अपने देश में नहीं जाने की स्थिति में हैं। भगवान बोले स्वभाव भी बदलना नहीं चाहते और देश भी जाना नहीं चाहते, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखो हमारा गरुड़ सांपों का आहार करता है, किंतु किन सांपों का? जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो रहते हमारे देश में हैं, खाते हमारे देश में, दूध घी यहाँ का पीते हैं और हमारे ही देश के पराभव पर पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश के साथ जो गद्दारी करते हैं उन राष्ट्रद्रोही सांपों को, जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उनको खोद खोद करके बाहर निकालता है, जो कहीं नहीं छुप सकते। और यदि आप प्रेम के साथ रहो तो याद रखो कालीनांग, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रभक्ति के साथ रहोगे इस देश में तो हम तुम्हें राष्ट्रपति बनाने को भी तैयार हैं, तुम्हारा स्वागत हृदय से करते हैं। परंतु यदि राष्ट्र की गतिविधि में कोई तुमने किसी प्रकार से राष्ट्रद्रोहिता का कार्य किया तो हमारा गरुड़ तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे जान छुप जाना। कालीनांग बोला ठीक है तो हम अपने ही देश चले जाते हैं सरकार, परंतु इतना हमें आश्वासन मिल जाए कि गरुड़ से हमें कोई खतरा न रहे। भगवान बोले नृत्य कर करके हमने अपने चरणों की मोहर तुम्हारे फन पर अंकित कर दी है, इसलिए अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, पालतू और फालतू। तो जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके बड़े ठाठ होते हैं महाराज, पर जो फालतू होते हैं वो चारों तरफ पिटते हैं। जिस घर में जाते हैं रूखा जूठा भी खाएं तो भी डंडे खाने पड़ते हैं उन बेचारों को, परंतु जो पालतू होते हैं उनके ठाठ देखने लायक होते हैं। दोनों की पहचान क्या है? पहली पहचान यह है कि पालतू के गले में पट्टा होता है जो मालिक की पहचान का संकेत देता है। दूसरी विशेषता यह है कि वो फालतू हर घर में नहीं घुसा फिरता, वो एक ही दरवाजे पर पूरी निष्ठा के साथ रहता है और मालिक उसका पूरा ध्यान भी रखता है। इसलिए मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, पर एक ही दर को वह रहे तो दुर दुर करे न कोई। एक भरोसो एक व्रत एक आस विश्वास। जब राम जी के हो गए तो राम जी के पूरी तरह बन जाओ। बाकी ऐसा नहीं कि बेटा नहीं हुआ तो कहीं भी चादर चढ़ाने पहुंच गए, ऐसा नहीं। एक निष्ठ होना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए, आदर सम्मान सबका करो, पर निष्ठा समर्पण एक में ही करो। एक पतिव्रता नारी जैसे पति को ही सर्वस्व समर्पण करती है, पर पति के नाते से अपने सास ससुर देवर जेठ सबका घर में आदर सम्मान करती है। कितने तो ससुर होते हैं, सगा ससुर अलग, फिर चचिया ससुर, ककिया ससुर, फपुआ ससुर, मम्मी अब ससुर, कितने ससुर होते हैं। सबका यथा योग्य आदर सम्मान करके पति को पूर्ण समर्पण करती है। ऐसी इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पर आदर सम्मान सबका करना चाहिए। सब जगह इधर फालतू भटकोगे तो फालतू कुत्तों की तरह पिटोगे। हमारे सनातन धर्म की जो पहचान है, आगे से कोई देखे तो कोई ऊर्ध्व पुण्य आदि की पहचान से पता चले कोई हिंदू आ रहा है, पीछे से कोई देखे तो सिखा आदि के द्वारा पता चला कि कोई जा रहा है।
कुछ तो पहचान अपने जीवन में ऐसी होनी चाहिए जिससे जो भी, देखो पुलिस में कोई भर्ती होगा तो वर्दी से पता चल जाएगा कि पुलिस वाला है, कि डॉक्टर है, कि वकील है, सबकी एक पोशाक होती है। पर हम सनातनियों की भी पोशाक कुछ होना चाहिए कि नहीं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे माथे पर अंकित हो गए हैं, अब तुम परम वैष्णव बन गए हो, इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, बस विष मुक्त हो करके शांति से यहाँ से अपने देश चले जाओ। तो प्रणाम करके कालीनांग सपरिवार अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की।